Hello, dear students. Very good evening. And today I am again with you with my lecture on Francis Bacon's essay of revenge. Now, the part of the essay what is remaining here I will discuss over. Dear students, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग फ्रांसिस बेकन के उस प्रसिद्ध एसे ऑफ रिवेंज की स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से, और आज इसका जो बचा हुआ हिस्सा है हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि बेकन कहता है कि कुछ मामले ऐसे हैं, देयर आर फ्यू केसेस इन विच रिवेंज कैन बी रिकमेंडेड बट नॉट इन ऑर्डिनरी केसेस। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिनमें बेकन कहता है कि बदला लिया जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में यथासंभव बदले से बचना चाहिए। बेकन ने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि कहा कि एक बार आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकते हैं। जिसने आपसे बदला लिया है वो आपका दुश्मन है, आपका साथी नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम हिम। उस व्यक्ति से आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो आपके साथ बुरा करेगा ही करेगा। इसलिए एक बार उसको तो आप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बेकन कहता है कि आप कभी भी दोस्तों को नहीं मना कर सकते। अगर दोस्त ने आपसे बदला लिया, आपके साथ गद्दारी की, आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ नमक हरामी की, तो उसको आप क्षमा नहीं कर सकते हैं। एंड टू जस्टिफाई दिस कॉन्सेप्ट बेकन हैज़ टेकन एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम बाइबल। इस बात को सिद्ध करने के लिए बेकन ने बाइबल से अपना एक आप कह सकते हैं कि जस्टिफिकेशन निकाला, जब उसने कॉस्मस, जो कि ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस था, उसका एग्जाम्पल दिया कि ड्यूक ऑफ जो फ्लोरेंस है, कॉस्मस ने कहा कि जीसस क्राइस्ट का भी मानना है कि केवल दुश्मनों को आप क्षमा कर सकते हैं, दोस्तों की गद्दारी को क्षमा करने की बात तो जीसस क्राइस्ट ने भी नहीं कही है। तो इस तरीके से बेकन ने अपनी बात को जस्टिफाई किया कॉस्मस का एग्जाम्पल लेकर के, और कहा कि इफ़ यू आर बीइंग डिसीव्ड बाय योर फ्रेंड, इफ़ योर फ्रेंड हैज़ बिट्रेड यू, अगर आपके दोस्त ने आपके साथ गद्दारी की है तो किसी भी दशा में उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक शायद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे बेकन कहता बट येट, स्टूडेंट्स कम टू द टेक्स्ट पे आइए, आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट येट द स्पिरिट ऑफ जॉब वॉज इन अ बेटर ट्यून। बेकन इज टेलिंग दैट इन द मैटर ऑफ रिवेंज another character of Bible, Job, so he has different opinion, unlike Cosmos. बेकन कहता है कि लेकिन बदले के बारे में जो विचारधारा कॉस्मस की आप लोगों ने पढ़ी, उससे हट करके विचारधारा है जॉब की। जॉब भी बाइबल का एक पात्र है, बाइबल का एक कैरेक्टर है, और वो थोड़ी सी अच्छी राय रखता है दोस्तों के बारे में। आपने देखा कॉस्मस बहुत गलत राय रखता है गद्दार दोस्तों के बारे में, लेकिन बेकन कहता बट येट द स्पिरिट ऑफ जॉब, लेकिन जॉब नामक जो कैरेक्टर है, बाइबल से ही लिया गया है इसको भी, तो वॉज इन बेटर ट्यून, उसकी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। ही हैज़ बेटर ओपिनियन अबाउट फ्रेंड्स। ओके, ही इज अनलाइक कॉस्मस।
his opinion, his way of decision, especially in the matter of revenge, is quite different as we have studied earlier in the case of Cosmos. जैसा कि हम लोगों ने कॉस्मस के बारे में अध्ययन किया, उसकी जो राय थी, उसने कहा कि दुश्मनों को क्षमा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों को क्षमा कभी नहीं कर सकते हैं, और उसने इस बात को सिद्ध करने के लिए जीसस क्राइस्ट के नाम का सहारा लिया। लेकिन यहाँ पे जॉब जो है वो थोड़ी सी अच्छी राय रखता है, इतनी ख़तरनाक राय नहीं रखता है दोस्तों के बारे में, और कहता है शैल वी टेक गुड एट गॉड्स हैंड्स एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इविल आल्सो। मीन्स जॉब कहता है कि टेक गुड एट गॉड्स हैंड्स। अगर ईश्वर की कृपा से हमको दोस्त मिले हैं और उन्होंने हमेशा अच्छा किया है आपके लिए, तभी तो आपके दोस्त हैं। He has all the good qualities as the gift of God. जैसे ईश्वर की कृपा से उन्होंने तमाम आपके लिए अच्छे कार्य किए हैं, तो एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इविल आल्सो, तो क्या उनको थोड़ा सा गलत करने का अधिकार नहीं है? इट मीन्स इनडायरेक्टली बेकन कहता है कि एक्चुअली योर फ्रेंड हैज डन रॉन्ग विथ यू बट ही हैज अर्लियर ऑलवेज फेथफुल टू यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा से आपके दोस्त ने आपका हमेशा साथ दिया है, बट वंस बाय सम रीज़न, on account of any unknown reason, if he has done anything wrong, you must forgive him on account of his earlier services. हमेशा अगर दोस्त आपका साथ रहा है और उससे कहीं इस तरीके की कुछ बुरा कार्य हो जाता है, तो उसके पुराने जो एहसान है आपके ऊपर, पुराना जो उसका रोल है, उसको देखते हुए आपको क्षमा कर देना चाहिए। राइट? जॉब पूछता है कि क्या आपको क्षमा नहीं कर देना चाहिए? जिस व्यक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, अगर उससे मान लीजिए कहीं कोई मिस्टेक हो गई, ही हैज़ कमिटेड सम मिस्टेक एंड ऑन अकाउंट ऑफ सम intention of a moment has just pressed him to do anything wrong with you, so definitely you must avoid that feeling that this man has done always good with me. इस आदमी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, क्या उसके बदले आप उसकी थोड़ी सी कमियों को क्षमा नहीं कर सकते हैं? इसलिए जॉब की ओपिनियन है कि अगर दुश्मनों को क्षमा किया जा सकता है, तो दोस्तों को भी क्षमा किया जा सकता है। अगर उसकी हम 1000 अच्छाइयाँ अपने साथ लेके आगे बढ़े हैं, उसके 1000 एहसानों को आगे लेकर के बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुराइयों को भी, थोड़ी सी कमी यदि उससे हो गई है, थोड़ी सी भूल हो गई है, थोड़ी सी चूक कर गया है, थोड़ी सी बेसी रह गई है, तो कहीं ना कहीं वो क्षमा का पात्र है और उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा थोड़ा सा कि कॉस्मस की ओपिनियन क्या है और जॉब की ओपिनियन क्या है। मीन्स 2 बाइबल कैरेक्टर्स have been just included here by Bacon to justify revenge, right? यहाँ फ्रांसिस बेकन ने बाइबल के 2 चरित्रों को लिया है, 2 कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स एक्चुअली बाइबल थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे आप लोगों के यहाँ धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे रामायण है, गीता है, रामचरितमानस है और कुरान है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको कैरेक्टर मिलते हैं। राइट? क्लियर? जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो राम का कैरेक्टर है, सीता का कैरेक्टर है,
वैसे ही और छोटी छोटी तमाम उसमें कहानियाँ आप पढ़ते हैं, तमाम सारे उसमें इवेंट हैं। उसी तरीके से बाइबल भी छोटी छोटी तमाम प्रेरक कहानियों का संग्रह है जीसस क्राइस्ट के जीवन से जुड़ी हुई। तो उसमें तमाम सारे कैरेक्टर हैं, जैसे रामायण और कुरान वगैरह में आपको मिलते हैं, वैसे ही बाइबल में तमाम सारे कैरेक्टर हैं। तो उन्हीं में से दो कैरेक्टर्स कॉस्मस और जॉब का ओपिनियन लेता है, उनकी ओपिनियंस को रख करके रिवेंज का जस्टिफिकेशन करता है बेकन। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ कॉस्मस अबाउट रिवेंज एंड व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ जॉब। ओके, क्लियर। बेकन कहता एंड शो ऑफ फ्रेंड्स इन प्रपोर्शन, एंड जॉब सेज दैट शो ऑफ फ्रेंड्स इन ए प्रपोर्शन। कहता है कि दिस इज व्हाई फ्रेंड मस्ट बी टेकन इन दैट कैटेगरी व्हाट आर जस्ट टू बी फॉरगिवन। फ्रेंड्स को भी उसी कैटेगरी में रखिए, उसको वही प्रपोर्शन दीजिए जिसमें व्यक्ति को उसकी गलतियों के लिए क्षमा किया जा सकता है, उससे बदला नहीं लेना चाहिए। ओके, जॉब की ओपिनियन है कि यदि हम अपने दुश्मन को क्षमा कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं कि जाइए हमने माफ़ किया, जो सज़ा तुमको देगा कानून देगा, तो कहीं ना कहीं जॉब की ओपिनियन है कि हमको उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में हमने एनिमीज़ को रखा, उसी प्रपोर्शन में फ्रेंड्स को भी रख करके क्षमा कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यू ऑल हैव जस्ट अंडरस्टूड इट वेल। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। बेकन सेज दिस इज सर्टेन। व्हाट? बेकन सेज दिस इज सर्टेन दैट ए मैन दैट स्टडीथ रिवेंज। बेकन कहता है ये तो एकदम निश्चित सी बात है, दिस इज फैक्ट, दिस इज क्लियर एंड ट्रूथ, दिस इज ट्रू दैट ए मैन दैट स्टडीथ रिवेंज, वो व्यक्ति जो बदले का ही अध्ययन करता रहता है 24 घंटे, वो व्यक्ति जो 24 घंटे बदले के बारे में ही सोचता रहता है, कीप्स हिज ओन वुंड्स ग्रीन, तो वो हमेशा अपने जख्मों को हरा रखता है, विच अदरवाइज वुड हील, अन्यथा वो भर जाएं, एंड डू वेल, और ठीक हो जाएं। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखता है बेकन। बेकन सेज दैट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज ट्रू दैट अ मैन दैट स्टडीथ रिवेंज, वो व्यक्ति जो हमेशा बदले को ही गूंथता रहता है, बदले का ही विचार अपने मन में लिए रहता है, कभी उसको भुलाता नहीं है। किसी ने आपके साथ कोई गलत काम कर दिया, किसी ने आपको डांट दिया, मार दिया, चोट पहुंचा दी, दुख पहुंचा दिया, तो बेकन कहता कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटे, रात दिन, महीना, साल उसी को गूंथते रहते हैं कि कैसे उसने हमको कह दिया। सुबह से शाम तक केवल और केवल बदले के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने हमको कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझको गाली दे दे, उसकी हिम्मत कैसे हुई को हमको मना कर दे कि मैं तुमको अपनी कलम नहीं दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि उसने कह दिया कि मैं तुमको अपना नोट्स नहीं दूंगी। बेकन कहता ऐसी सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, जो लगातार उसी बात को हमेशा 24 घंटे दिमाग में रखे रहते हैं, तो कहता कीप्स हिज ओन वुंड्स ग्रीन, तो अपने जख्मों को स्वयं ही हमेशा हरा रखते हैं। जो चोट कभी पहुंची थी आपको, जो आपके हृदय में घाव हुआ है, जो आपके शरीर पर चोट लगी है, बेकन कहता उसको हमेशा याद करने से वो घाव हमेशा हरे के हरे बने रहते हैं, कभी भरते नहीं हैं। राइट? और बेकन कहता विच अदरवाइज वुड हील एंड डू वेल, कहता अगर ऐसा न करे वो, तो उनके घाव हील हो जाएंगे, भर जाएंगे, एंड डू वेल,
और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बेकन कहता है कि व्यक्ति को भूलने का प्रयास करना चाहिए। बार बार किसी चीज़ को याद करने से आपके जख्म बार बार हरे हो जाते हैं। तमाम प्रकार की बातें उससे जुड़ी हुई आपके मन में आती हैं। इसलिए बेकन कहता है कि दोज मैन who always remembers what wrong has been done with him, so they are always burning in the flame of revenge, and they themselves are responsible to make their wounds either of body or of heart be green. वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं कि उनके अंदर बदले की भावना हमेशा जलती रहती है और उनके ज़ख्म कभी भी भरते नहीं हैं, हमेशा के हमेशा ताज़े रहते हैं, हरे रहते हैं। अगर वो इसको भूलें, अगर उन बातों को दोबारा अपने मस्तिष्क में ना लाएं, तो कहीं न कहीं धीरे धीरे वो घाव भर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब बेकन कहता है कि कैसा बदला हो तो वो बेनिफिशियरी है। What kind of revenge can be beneficial for the society? Right? Bacon advocates here public revenge, not private revenge. He condemns private revenge and he advocates public revenge. Okay? Students, Bacon निजी रूप से निजी हानि के लिए जाने वाले बदले की भर्त्सना करता है, उसकी निंदा करता है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बदला लिया जाए, आम जनमानस के हितों के लिए जो बदला लिए जाते हैं, कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है और वो बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होता है। ओके स्टूडेंट्स, पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट। बेकन कहता है कि जो पब्लिक रिवेंजेस होते हैं, जो जनता के बदले होते हैं, जनमानस के द्वारा लिए जाने वाले बदले होते हैं, कहीं न कहीं वो समाज के लिए बड़े ही फ्रूटफुल होते हैं। दे आर वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर द सोसाइटी। सो पब्लिक रिवेंज कैन बी जस्टिफाइड। इसलिए पब्लिक रिवेंज को हम क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं। बट प्राइवेट रिवेंज, बेकन सेज पर्सनल रिवेंज, तो पर्सनल रिवेंज कैन नेवर बी जस्टिफाइड। ओके, बेकन सेज पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट। जो पब्लिक रिवेंज होता है, कहीं न कहीं वो सौभाग्यशाली होता है। एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर, जैसा कि किसके मामले में हुआ? सीजर के मामले में हुआ। फॉर द डेथ ऑफ पर्टिनैक्स, जैसा कि पर्टिनैक्स के मामले में हुआ। फॉर द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस, जैसा कि हेनरी थर्ड जो था फ्रांस का राजा, उसके बारे में हुआ। एंड मेनी मोर, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आम जनता के लिए बदला लिया जाता है, राइट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने सीजर का एग्जाम्पल दिया। एक्चुअली सीजर को षड्यंत्र करके तमाम सारे षड्यंत्रकारियों ने मारा था। राइट, क्लियर? सीजर रोम का एक राजा था, जूलियस सीजर। एक विलियम शेक्सपियर का नाटक है डियर स्टूडेंट्स, उसका एग्जाम्पल लेता है बेकन। कहता है जैसे सीजर रोम का राजा था, कहीं न कहीं उसके कुछ व्यवहार से कुछ उसके राज्य के लोग असंतुष्ट थे, इसलिए उसको मारने के लिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके उसकी हत्या कर दी। राइट, तो उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उसका एक फॉलोअर था एंटोनियो,
जिसने पूरी जनता को कन्विंस किया उन हत्यारों के खिलाफ, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, और उन षड्यंत्रकारियों से बदला जनता की मदद से एंटोनियो ने लिया। तो कहीं न कहीं इससे राज्य का भला हुआ, राज्य का नुकसान नहीं हुआ। ये बदला किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे राज्य का, पूरी पब्लिक का बदला था। तो इस तरीके के अगर बदले लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं उसको बेकन जस्टिफाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? जैसे रावण ने राम की पत्नी को चुरा लिया, राम ने उसकी हत्या की, उससे बदला लिया, लेकिन ये बदला केवल इंडिविजुअल नहीं था, बल्कि रावण ने तमाम सारे लोगों को परेशान किया था, तमाम सारे ऋषियों को, मुनियों को, तमाम सारे देवी देवताओं को उसने बंधक बना रखा था। तो कहीं न कहीं ये पब्लिक रिवेंज की कैटेगरी में आ जाता है, एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो दीज काइंड्स ऑफ रिवेंजेस कैन बी जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। मीन्स don't take revenge, Bacon says, on your individual level, right? The revenges what is taken particularly having the interest of self, having the interest of privateness. In the terms of private revenge, Bacon condemns it. जो प्राइवेट निजी हितों के लिए लिए जाने वाले बदले होते हैं, उनको बेकन कहता है कि ऐसे बदले लिए जाने नहीं चाहिए, और बदला हमेशा वो लिया जाना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। ओके, पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट, और उसके लिए उसने तमाम सारे एग्जाम्पल लिए, एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर, for the death of Pertinax, for the death of Henry III of France and many more। इस तरीके से तमाम सारे अन्य एग्जाम्पल हैं। जैसा कि 3 एग्जाम्पल बेकन ने दिया है, लेकिन चौथा एग्जाम्पल हमने भी आप लोगों को बता दिया। ओके, बेकन कहता बट इन प्राइवेट रिवेंज इट इज़ नॉट सो। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्राइवेट रिवेंज होता है, पर्सनल रिवेंज होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है, कभी भी वो अच्छा नहीं हो सकता है, राइट? जो लोग प्राइवेट रिवेंज लेते हैं उन लोगों को बेकन अच्छा नहीं मानता है, पब्लिक रिवेंज को बेकन अच्छा मानता है। ने रादर विंडिक्टिव पर्सन्स लिव द लाइफ ऑफ विचेस। बेकन कहता और इस तरीके के जो प्राइवेट रिवेंज रखते हैं, ईर्ष्या बस रिवेंज रखते हैं, अपने निजी हितों के लिए बदला लेते हैं, केवल निजी नुकसान के लिए बदला लेते हैं, धोखे से वार कर देते हैं, ऐसे जो विंडिक्टिव लोग होते हैं, लिव द लाइफ ऑफ विचेस, उन लोगों का जीवन चुड़ैलों का जीवन होता है। ऐसे जैसे चुड़ैल होती हैं, चुड़ैल प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो अदृश्य रहती हैं और आपका नुकसान करती हैं, आपको नुकसान पहुंचा देती हैं। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि विचेस मतलब साइंस के लोग मानते नहीं हैं, विचेस वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो ये 16th सेंचुरी थी, आपको मैं विलियम शेक्सपियर के नाटक पढ़ाऊँगा, उसमें भी विचेस का जिक्र आएगा, चुड़ैलों का जिक्र आएगा, जब मैं विलियम शेक्सपियर का आपको मैकबेथ पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, एक्चुअली 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज जबकि ये एसेइस्ट थे, तो उस टाइम पे लोगों को अंधविश्वासों में बहुत अधिक विश्वास था। उस टाइम चूँकि साइंस उतना ज़्यादा प्रभाव में नहीं था, तो लोग इस तरीके के अंधविश्वास रखते थे, और कहीं ना कहीं दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। उनको कहीं ना कहीं जो सुपर नेचुरल ये पारालौकिक शक्तियाँ होती हैं, अननेचुरल सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन चीज़ों में बड़ा बिलीफ था, राइट? तो उस आधार पे बेकन ने विचेज वर्ड का इस्तेमाल किया है। कहता है कि जो इस तरीके के गद्दार लोग होते हैं, जो छुप कर के वार करने वाले लोग होते हैं, उनको बेकन कंपेयर करता है विचेज से।
चुड़ैलों से, भूतिनियों से, परितिनियों से कंपेयर करता है, कहता है कि वो उनका जीवन उन्हीं चुड़ैलों की तरह होता है। हु एज दे आर मिस्चीवियस, जो दुष्ट होते हैं, एंड सो इंड दे इनफॉर्चुनेट, और अंत में उनका अंत भी हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो बेकन कहता है कि दोज मैन हु टेक्स द रिवेंज हाइडिंग हिमसेल्फ, तो दोज काइंड्स ऑफ विंडिक्टिव्स आर मिस्चीवियस, वो हमेशा दुष्ट होते हैं, शरारती होते हैं, और उनका अंत हमेशा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एसे ऑफ रिवेंज बाय फ्रांसिस बेकन। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।